अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बकरा ईद और नान ना बने ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से मैं आज ग्लूटेन फ्री नान की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे पहले मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है 1 कप। हाफ़ कप मैंने इसमें रीना का फ्लोर लिया और हाफ़ कप मैंने GTF वालों का ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हम अभी डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसको बाद में डालेंगे। टोटल 3 टेबलस्पून जाएगा। इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 एग इसमें आपने कंप्लीट डालना है। 2 टेबलस्पून हम दही के डालेंगे। दही मैं घर की बनी हुई यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें ईस्ट जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं पिसी हुई शुगर यूज़ कर रही हूँ। और 1 टीस्पून इसमें विनेगर हम ऐड करेंगे। इसको बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स आपने स्पून के साथ इसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें आपको बिल्कुल जैसे आटे की फॉर्म होती है ना, वैसे आपको इसमें भरना चाहिए। अब इसको मैंने मिक्स किया ना, तो बिल्कुल हल्का सा जैसे हल्का सा पानी लगेगा तो ये मिक्स हो जाएगा। तो मैं पानी की जगह पे इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क मैंने इसमें 2 टेबलस्पून यूज़ किया है। आपने इसी तरह से टेबल स्पून के लिहाज से ऐड करना है, ताकि इसमें ज़्यादा ना जाए। और आपको अगर आपका ज़्यादा लिक्विड ही यहाँ डो हो जाती है ना, तो आप इसमें फ्लोर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने हाथ रोक कर इसी वजह से डाला था ताकि मुझे दोबारा इसमें फ्लोर ऐड ना करना पड़े। 2 टेबल स्पून ही इनफ था। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स किया कि ये एक डो की फॉर्म बन गई है। इसके बाद मैं इसको जिस तरह हम अपनी रोटी का आटा हम मिक्स करते हैं ना, अच्छी तरह से गूंद लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैं शीट बिछाकर इस पर इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जो हमने 1 टेबलस्पून ऑयल, घी या बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको मैंने बचा कर रखा हुआ था, वो मैं इस वक्त में यूज़ करूँगी, ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से गूंदा जाए और मेरे हाथ के साथ चिपके भी ना। ठीक है, 5 से 6 मिनट आपने इसको बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ये जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ये यहाँ मैंने इसको गूंद लिया और इसको मैं अब तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको प्रूफ होने के लिए रख दूँगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से आपने भी इसी तरह से करना है कि आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसको डाल देना है। मेरे पास एयर टाइट बॉक्स में नहीं डाल रही थी, तो मैंने इसको कवर कर दिया शीट के साथ और इसको मैं गर्म जगह पर रख दूँगी। यहाँ आजकल जैसे गर्मी है तो शेल्फ़ पर ही मैंने इसको पड़े रहने दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये आप देख सकते हैं कि कितना प्रूफ हुआ था। तकरीबन ये क्वांटिटी में डबल हो गया था। वीडियो में शायद आपको इतना ना लग रहा हो, लेकिन क्वांटिटी में ये तकरीबन डबल हो गया था। इसको मैंने दोबारा शीट पर बिछाकर हाथ की मदद से ही मैं इसको बनाऊंगी। इसमें आपकी अगर आपने बड़े नान बनाने ना, तो आपके 2 नान बन जाएंगे। मैं थोड़े छोटे साइज़ के बना रही थी, तो मैंने इस वजह से 3 नान बनाए हैं। ठीक है, 2 नान आपके ईज़िली जो हम बाज़ार से लेते हैं उस साइज़ के आपके 2 नान आप आराम से बना लेंगे। अगर आपको ज़्यादा नान की ज़रूरत है तो आप इसी क्वांटिटी को डबल भी करके बना सकते हैं। यहाँ मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पेरे बना लिया और पेरे बनाने के बाद जो है ना, मैं इसको यहीं पर हाथ की मदद से जितना मुझे चाहिए उसी तरह से मैं जो हूँ इसको फैलाकर नान की शेप दे दूँगी। अच्छा, प्रॉपर तो हम जिस तरह से वो करते हैं, आप अगर उस तरह से बनाना चाह रहे हैं तो आप उंगलियों की मदद से दरमियान में से इसको जो है वो जैसे वो नान वाले लगाते हैं वैसे आप उंगलियों की मदद से शेप देकर भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल इसी तरह से हाथ की मदद से मैंने 3 नान की शेप दे दी थी। और उसके बाद मैंने इस पर हल्का सा पानी लगाया था और फिर मैंने तिल इस पर लगा दिए थे। काले और सफ़ेद तिल जो मिलते हैं उन दोनों को मैंने मिक्स करके 3 नान पर लगा दिया था। और इनको आपको जो चीज़ पसंद होगी, वाइट तिल पसंद है सिर्फ आप वाइट भी लगा सकते हैं, ब्लैक पसंद है ब्लैक भी लगा सकते हैं, कलौंजी भी इस वक्त में लगा सकते हैं। मतलब आपको जो चीज़ इसमें पसंद है ना, वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए इसी जगह पर छोड़ दिया था। अच्छा, अगर आप लोगों के पास, मैं जो ग्लूटेन फ्री तवा यूज़ करती हूँ ना, वो मेरे पास नॉन स्टिक था। यहाँ मैं इसी वजह से कढ़ाई में इसको बना रही हूँ। आपने भी इतनी गर्म कढ़ाई करनी है ताकि आप जब आप इसमें हल्का सा भी पानी डालें ना, तो वो बहुत जल्दी जो है वो हो जाए। वो मैंने पानी डालकर दिखाया था। उसके बाद आपने हल्का सा हाथ पर इसको लेना है। अगर आपके पास भी तवा मौजूद नहीं है तो आपने जो बैक साइड है ना इसकी, उसको बहुत अच्छी तरह से गीला करना है और इसी तरह से नान को लगा देना है।
मेरे पास कढ़ाई में इस तरह से 3 नान आराम से लग गए थे। जब ये हल्का सा फूल जाते हैं, जैसे हमारे पैनकेक होते हैं ना, वो हल्के से एक साइड से फूलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको कढ़ाई को मैंने इस तरह से उल्टा किया था और इवन जो हल्का हल्का सा कलर दे दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, चिमटे के बाद इसको हल्के हाथ से आप हटाएंगे तो ये आसानी तौर पर इस तरह से उतरते जाएंगे। ठीक है, ये आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। टोटल इसको जो टाइम लगा था ना, वो 8 से 10 मिनट लगा था। एक साइड पर तकरीबन 5 मिनट लगे थे। मैंने बहुत हल्की आंच रखी हुई थी, दम वाली आंच रखी हुई थी, और ये आप दोनों साइडों से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। नान बहुत सॉफ्ट बने थे। ईद पर आप ये रेसिपी ट्राई करें। हाँ, अगर आप तवे पे बना रहे हैं ना, तो तवे पर भी आपने इसी तरह से बनाना है कि आपने इसकी जो सेकंड साइड है ना, तवे को आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपने सेकंड साइड पर जो है वो पानी अच्छी तरह से लगाकर उसको तवे पर लगा देना, और तवा उल्टा करके आपने उसको सेक लेना है। ठीक है, इसी तरह से बाद में लगाने के बाद इस पर बटर मैं लगा रही हूँ। बटर आप लगा सकते हैं, और देसी घी भी लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं, और बकरा ईद पर आप इसको अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।